कैप्टन साहब इधर आइए जल्दी से। वो जो जहाज हमारा पीछा कर रहा है वो किसका जहाज है? आपको पता है किसका जहाज है? देखिए ध्यान से देखिए। ऐसा जहाज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कुछ अलग ही लग रहा है ये जहाज। कैप्टन साहब बहुत बुरी खबर है हम सब के लिए। क्या हुआ? जहाज का तेल खत्म हो गया क्या? अब क्या होगा हम लोगों का? बीच समंदर में पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा कहीं। कैप्टन साहब समुद्री डाकू इसी तरफ आ रहे हैं, कुछ करना होगा हमें। वो बहुत ही हरामी किस्म के होते हैं, गोली भी मार देते हैं। अब उनका सामना हम लोग कैसे करेंगे? कैप्टन साहब हमें कहीं पे छिपा लो, वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैं जहाज का कैप्टन बोल रहा हूँ। आप लोगों के पास जो भी कीमती सामान है उसे या तो छिपा लो कहीं पे या समुद्र में फेंक दो। जैसे कि गले की चैन, मोबाइल फोन, अंगूठी, घड़ी, जल्दी से जल्दी सब कुछ निकाल कर समुद्र में फेंक दो। ओ कैप्टन के बच्चे, पागल हो गया है क्या तू? समुद्र में फेंकने से हम बच जाएंगे क्या? हम सबको मिलकर उन डाकुओं का सामना करना है। अगर हम साथ में रहेंगे बिना डरे बिना कांपे तो हम उनका सामना कर सकते हैं। क्या आप लोग उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? यस। जोर से बोलिए, क्या आप लोग उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? तैयार है, हम लोग तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी डरता नहीं हूँ। मैं भी तैयार हूँ। युद्ध करना हमारा धर्म है, सब लोग तैयार हो जाओ। समोखन भाई, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं यार, हम किससे हमला करेंगे? अब हम सबकी मृत्यु निश्चित है, सबके सब मरेंगे। दोस्तों क्या है मृत्यु? मृत्यु क्या है? डाकुओं से डरना है मृत्यु। डाकुओं को पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। डाकुओं के डर से समुद्र में कूदना है मृत्यु। वो लोग भी कुछ ज्यादा नहीं होंगे। हम सबको केवल एकजुट होकर रहना है। अपने हाथों को हथियार बना लो और जिसको जो मिले उठा लो, क्योंकि आज लड़ोगे तो बचोगे। लड़ो या मरो, वो दिन आ चुका है आपके सामने। आई एम वेरी मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे साथ लड़ेगा कौन? मैं। मेरे साथ डाकुओं को मारेगा कौन? मैं। आई एम वेरी मोटिवेशनल स्पीकर। आई बैक टू साइड एट ऑफ दी ओबीडेंटली ऑफ फास्टिक रो। आई एम बिग फैन। मतलब क्या है? जो भागेगा वो पहले मरेगा। जो भी तुम लोगों के पास है सब निकाल दो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। श्रीमान डाकू जी, हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास था, जब हम लोग दूसरे शिप पे थे तभी हम लोगों को दूसरे डाकुओं ने लूट लिया। अब लूटे हुए को क्या लूटोगे? कुछ नहीं है हमारे पास, हम कंगाल हैं। हम लोगों को बेवकूफ समझते हो? दूसरे गिरोह का फोन आया था हमारे पास, उन लोगों ने बताया तुम लोगों ने उन्हें उल्लू बनाया है, तुम लोग उन्हें बेवकूफ बना दिए हो। तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है जो तुम लोग कहीं छिपा कर रखे हो। मुझे लगता है इसी शिप में तुम लोग कहीं छुपा के रखे हो। आराम से निकाल दोगे तो कोई खून खराबा नहीं होगा। हम लोग खजाना लेकर चले जाएंगे। अगर नौटंकी करोगे तो उसके बाद तुम लोग मारे जाओगे, फिर हम खजाना लेकर जाएंगे। देखिए भाई साहब, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। लड़ाई झगड़ा में कोई नहीं रखा है, मार काटने से कोई किसी का फायदा नहीं हुआ है आज तक। हमें नहीं पता है खजाना कहाँ है, इस शिप में है कि नहीं, ये भी हमें क्लियर नहीं है। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, पर खजाना हमारे पास नहीं है जहाँ तक हमें पता है। इसका मतलब तुम सब मरने के लिए तैयार हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। डाकू जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप हमारे साथ एक गेम खेलिए। उस गेम के हिसाब से जो भी उस गेम को जीतेगा ये शिप उसका हो जाएगा। अगर हम लोग जीतेंगे तो ये शिप हमारा रहेगा, अगर आप लोग जीतोगे तो हम लोग ये शिप छोड़कर चले जाएंगे। जहाज का सारा सामान आपका हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और वैसे मार काट करेंगे तो एक दो आपके भी मरेंगे, एक दो हमारे भी मरेंगे। हम आपस में लड़े मरेंगे, उसमें पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। हो सकता है कि तुम सब मर जाओ, हो सकता है कि हम लोग कोई ना मरे। इससे अच्छा एक गेम खेलते हैं, उसी में सब फैसला हो जाएगा। जो जीता वही सिकंदर। हमें गेम नहीं खेलना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कौन सा गेम खेलना है? अगर हम गेम ना खेलें तो तुम क्या कर लोगे ये बताओ। अगर आप लोग गेम नहीं खेलोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि इसी शिप में खजाना है और वो एक बटन दबाने से समुद्र में चला जाएगा। ना हमारा होगा ना तुम्हारा होगा। और गेम खेलने पर ये डिसाइड हो जाएगा कि वो खजाना किसका होगा, ये शिप किसका होगा। सब कुछ उसी को मिलेगा जो गेम जीतेगा। आप लोग डाकू बन गए हो, इतना भी दिमाग नहीं है। क्या सोच रहे हो आप लोग? 4-5 लोगों को लेकर आए हो, इस जहाज पर कब्जा कर लोगे? इतनी बड़ी गलतफहमी है आप लोगों को। इस जहाज में ना 200 आर्मी ऑफिसर नीचे सो रहे हैं। हमारे पास असला है, बम है, बारूद है, बंदूकें हैं। अगर हम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हैं तो तुम लोगों को भी जिंदा नहीं
नहीं जाने देंगे। हमारे पास काफी व्यवस्था है, पर वो लोग जो है आर्मी लोग सो रहे हैं। तुमको क्या लगता है हम इतने बेवकूफ हैं? हम लोग सिर्फ 4-5 लोग यहाँ नहीं आए हैं, हमारे भी जहाज में नीचे 250 लोग सो रहे हैं, असला बारूद के साथ में। सब अपने अपने पास बम और बंदूकें लेकर सो रहे हैं। ये दोनों जगह की आर्मी सो रही है और फालतू लोग जाग रहे हैं। चलो ठीक है, मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोचना कि हम लोग डर गए। ये बताओ कि गेम कौन सा खेलना है। हम गेम जीत कर इस जहाज पर कब्जा करेंगे। अब सब लोग अपना कान मुंह नाक जहाँ से भी लोग सुनते हो सब कुछ अपना खोलकर सुन लो। रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन। हम टॉस करेंगे, दोनों टीम के कैप्टन। अगर तू टॉस जीतता है तो मेरी टीम में से एक बंदा समुद्र में कूद जाएगा। अगर मैं टॉस जीतता हूँ तो तेरे टीम से एक बंदा समुद्र में कूद जाएगा। इस तरह टॉस होता रहेगा। जिस टीम के बंदे पहले खत्म हो जाएंगे वो टीम हार जाएगी और दूसरी टीम का पूरा जहाज हो जाएगा। ये खेल है जिंदगी और मौत का। यहाँ किस्मत साथ देगा वही जीतेगा। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी टीम के इस बंदे को दांव पर लगाता हूँ। अगर मैं हार गया तो इसको फेंक देंगे नीचे। सरदार जी, मेरे से आपकी क्या दुश्मनी है? अगर आप इसे फेंकवाना चाहते हैं, बहुत जल्दी है आपको इसे फेंकवाने की, तो टॉस करने की क्या जरूरत है? तो मैं पहले इसको समुद्र में फेंकवा देता हूँ। ओए घुटने की शक्ल वाले, क्यों मारना चाहता है मेरे हाथों से? अच्छा सब लोग शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, खेला शुरू होने वाला है। सब लोग बैठ जाओ अपने अपनी जगह पर, जहाँ पे आप लोग को जगह मिलता है बैठ जाओ। आपके टीम का कैप्टन जो है सामने आ जाए। किसी के पास सिक्का है? 10, 5, 1, 2 का सिक्का हो तो निकाल दीजिए टॉस करने के लिए। कितने गरीब लोग हो यार तुम सब। किसी के पास सिक्का नहीं है, बहुत गरीब डाकू हो तुम लोग। तुम लोग कौन सा बहुत अमीर हो? तुम्हारे पास होता तो तुम ही लोग निकाल देते। हम लोगों के पास 500 के नोट हैं। हम लोग सिक्के नहीं रखते हैं, भिखारी थोड़ी हैं। फिर टॉस किससे किया जाए ये तो बताओ। ये ईंट पड़ा है ना, इसी से होगा टॉस। एक तरफ साफ है, एक तरफ खड्डा। बोल, साफ लेगा कि खड्डा वाला लेगा? पहले ऊपर फेंक फिर बताऊंगा। खड्डा 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 खड्डा। साफ आ गया, खड्डा नहीं आया। गेम के मुताबिक तू हार चुका है। तू अपने एक आदमी को समुद्र में कूदने के लिए बोल। ओए चंदू, तू जाके कूद जा। जी सरदार जी। समुद्र में कूद मेरे भाई, कूद। क्यों टाइम लगा रहा है, कूद। नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ चंदू जी, 2 मिनट रुक जाओ। आगे थोड़ा गहरा समुद्र आने वाला है, वहाँ पर कूदना। सरदार जी, कूदने तो मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश तो सुन लो। बोल बोल, जल्दी बोल। मेरा बेटा चप्पू स्कूल जाते टाइम बहुत रोता है, उसको पैसे दे दिया करना रोज। मेरी बीबी को लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ लेके देना, उसको बहुत पसंद है। मेरे बुजुर्ग पिताजी के लिए हर दूसरे दिन दवाई लाते रहना। मेरी 5 बहनें हैं, उनकी शादी करवा देना और उनकी डोली को कंधा देना। तू यार यहाँ बैठ जा, मैं समुद्र में कूद जाता हूँ तेरी जगह पर। जितनी तेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, तू 100 साल तक जहाज लूटेगा तब भी नहीं पूरा कर पाएगा। ओए रोकी, तू जाके समुद्र में छलांग मार दे अपने सरदार के लिए। ये रोकी, ये तो तुम्हारी सब बातें मानता है, तुम्हारा फेवरेट है, फिर भी इसको ऐसा बोल रहे हो तुम। समुद्र में कूदने से पहले मेरी भी एक वसीयत है। ये भी नहीं कूदेगा, पक्का बता रहा हूँ। बता बता रोकी भाई, क्या वसीयत है? मेरी दादी है, उसको हर हफ्ते अस्पताल ले जाकर 2 लीटर खून चढ़वाते रहना है। महीने में 4 बार जाना कंपलसरी है। अबे तू जितने भी लुटेरे लेकर आया है सब बहुत ही मजबूर लगते हैं। और कुछ रोकी भाई बता, और कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, आगे गहरा वाला समुद्र आने वाला है। मेरे बापू की 1 लात लकड़ी की है, तो उसमें मुझे क्या करना है? आग लगाना है? मेरे दादाजी के सारे दांत गिर चुके हैं, मुझे पता है। एक बार तुम्हारे दादाजी मुझे दांत काट रहे थे, मुझे गुदगुदी हो रही थी, मैं बहुत हंसा था उस दिन। उनको नए दांत लगवा देना। मेरे चाचा जी का दाहिना हाथ लकड़ी का है। तेरा पूरा खानदान लकड़ी पर टिका है, कारपेंटर से बनवाए हो क्या? मतलब तुम्हारे घर में कोई भी बीमार होता है तो तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हो, फर्नीचर हाउस जाते हो। मेरे बुआ की 1 लात स्टील की है। इसकी बुआ काफी अमीर लगती है, बाकी तो इसके घर वाले सब गरीब हैं, सब लकड़ी का लगवाए हैं, सिर्फ यही स्टील का लगवाई है। और सरदार जी मुझे माफ कर देना, मैं अंदर ही अंदर आपको बहुत गालियाँ देता रहता था। बाहर मुंह पर भी देता ना तो कुछ नहीं कर पाता ये। रोकी, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सुन चुका हूँ। सरदार जी वैसे मैं कूदकर मरने वाला ही हूँ, तो ये भी बता दूं, मेरी मौसी की 1 आंख पत्थर की है। ओए मेरी बात सुन, तेरी पूरी फैमिली पहाड़ों में खुदाई के समय मिली थी क्या? किसी का कुछ लक्कड़ का है, किसी का कुछ पत्थर का है, किसी का कुछ लोहे का है, कोई स्टील का है, ये सब क्या है? कोई है तेरे घर में जो पूरा इंसान हो, जिसमें कुछ लक्कड़ पत्थर का ना लगा हो? ओए रोकी भाई, जिस तरह तेरी पूरी फैमिली डैमेज है, केवल तू ही ऊपर से नीचे तक ओरिजिनल है। भाई तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है, तेरी जगह पर मैं समुद्र में कूद जाता हूँ। कूदो कूदो, कोई तो कूदो, समुद्र खत्म हो जाएगा तब कूदोगे। तो
ठीक है सरदार जी, अगर आपकी इजाजत है तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरे बाद आप मेरे 10 बहनों की शादी करा दोगे और मेरे 5 भाइयों की भी शादी करवाओगे। मेरी बुआ की शादी भी करवा दोगे आप। मेरे चाचा अभी तक कुंवारे बैठे हैं, उनकी भी शादी करवा दोगे आप। मेरे मौसी की भी शादी करवा दोगे। ये जहाज बेचकर आप टेंट और कैटरिंग का सामान खरीद लो। काफी शादियाँ करवानी पड़ेंगी आपको। तेरा पूरा खानदान ही कुंवारा बैठा है। तुम लोगों को कोई 1-2 बार भी रिश्ते के लिए नहीं पूछा? मेरी जिंदगी आपने आसान कर दिया सरदार जी। मेरे 8 कजन हैं, उनकी भी शादी करवा देना। तुम्हारे घर में किसी की शादी ही नहीं हुई तो ये कजन कहाँ से आ गए? भाई ये तेरी बातें सुनकर ना मेरा दिल भर गया है। तू बैठ जा, तेरी जगह पर मैं कुर्बानी दे दूंगा। तू जाकर अपने पूरे खानदान की शादियाँ करवा। सरदार जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कूद जाऊँ समुंदर में। तेरी भी कोई ख्वाहिश हो तो वो पहले बता दे। मेरा कोई ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से 2 लाख रुपए उधार में लिए हैं, बस उसको दे देना। मैंने अपने बुआ से 5 लाख रुपया उधार लिया है, उनको भी दे देना। मेरे घर की किस्तें भी चल रही है, उसको भी भरते रहना। मैंने पिछले महीने एक साइकिल लिया है, उसका भी किस्त चल रहा है, उसको भी भरते रहना। और मैंने बैंक से लोन भी लिया था, उसका भी किस्त भरते रहना। और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लोन पे पैसे लिए थे, उसका भी किस्त भरते रहना। बेटी की शादी के लिए लोन लिया था, उसके भी किस्तें भरते रहना। सरदार जी आप खुद छलांग मार दो, नहीं तो इनकी किस्तें भरते भरते आप वैसे ही मर जाओगे। ठीक है, मैं ही जहाज से कूदने जा रहा हूँ। ना मेरे पास किसी की जिम्मेदारी है, ना मेरे कोई आगे पीछे है। ध्यान से दाहिने बाएं भी देख ले, कोई हो ना। तेरी फैमिली और तेरे सब कहाँ गए? क्यों नहीं है तेरा कोई खानदान? मेरे पापा भी जहाज लूटते थे, उनको भी एक बार टॉस के चक्कर में समुद्र में कूदना पड़ा था। अगले दिन जिसने बोला था कि समुद्र में कूद जाओ, उसका पूरा खानदान मर गया था। और जिन जिन लोगों के सामने वो कूदे थे उन सबको लकवा मार गया था, अपंग हो गए थे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत पनौती इंसान है। रहने दे भाई रहने दे, हम लोगों के सामने मत कूद, हमें नहीं होना है अपंग। अब मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं कूदने जा रहा हूँ। अरे बचाओ बचाओ, इसको बचाओ बचाओ। अगर ये मर गया ना तो हम सब अपंग हो जाएंगे, हमारा बहुत नुकसान होगा। बहुत ही पनौती इंसान है। जल्दी से इसको कूद कर बचाओ। अरे बचाओ यार, बचाओ, तुम्हारा सरदार है यार, बचाओ यार, इसको बचाओ बचाओ, भगा दो, कूदो सब, भगा दो, कूदो सब। अरे यार बचा लो यार, बेचारे को तुम्हारे लिए कूद गया है यार, बचा लो इसको, बेचारे को बचा लो।